नमस्कार। BA सेकेंड ईयर म्यूज़िक थ्योरी सेकेंड यूनिट फर्स्ट टॉपिक है मेजर और माइनर स्केल। तो सबसे पहले स्केल के बारे में जानते हैं। स्केल स्वरों के नापने का पैमाना होता है, जैसे स्वरों के रखने के ढंग को स्केल कहते हैं। तो एक निश्चित क्रम होता है, तो रखने के ढंग को स्केल कहा जाता है। जब निश्चित रूप से रखे जाते हैं उनका यूज किया जाता है तो वह ऑक्टेव का रूप धारण करता है। ऑक्टेव मतलब सप्तक। तो सप्तक में 7 सुर होते हैं और 7 सुरों के रखने के ढंग को स्केल कहते हैं, पैमाना कहते हैं। तो स्केल 2 प्रकार का होता है, डायटोनिक और क्रोमेटिक स्केल। डायटोनिक स्केल में टोन और सेमीटोन से बनते हैं। जैसे हमारी श्रुतियाँ होती हैं तो 4 श्रुतियों की दूरी को टोन और 2 श्रुतियों की दूरी को सेमीटोन कहते हैं। तो डायटोनिक स्केल में टोन और सेमीटोन का यूज होता है और क्रोमेटिक में सेमीटोन का यूज होता है। मतलब क्रोमेटिक में सभी सुर सेमीटोन में बटे होते हैं, मतलब दो श्रुतियों की दूरी में बटे हुए होते हैं। तो डायटोनिक स्केल, इसमें मेजर और माइनर स्केल होता है। तो इनकी सबसे बड़ी बात है कि मेजर और माइनर में 7 सुरों का होना आवश्यक है, जिनका आरोह अवरोह कर सकते हैं। तो इसमें सेमीटोन टोन की दूरियों एक स्वरों के हिसाब से अलग अलग होती है। जैसे सी का मेजर स्केल है तो सा रे ग म प ध नि सा, मतलब तीसरा और चौथा स्वर के बीच में सेमीटोन है, चित और 7 और 8 के बीच में भी सेमीटोन है और बाकी में टोन टोन है। तो ये हो गए मेजर स्केल। ये इसकी पहचान, जैसे हमारा बिलोव थाट है तो सेम वैसे मेजर स्केल की पहचान है। और अगर मेजर स्केल का कोड बजाएंगे तो अपन 3 स्वरों के सामूहिक वादन को जब एक साथ एक दबाते हैं तो उसको कोड कहते हैं। तो जिसमें सा ग प के क्रम रहेगा इस क्रम से शुद्ध रूप से, तो ये मेजर कोड हो गया। तो इसी का मेजर कोड हो गया। या फिर ऐसे हम सिंपली रूप से समझाने के लिए विद्यार्थियों को या किसी भी संगीत के इच्छुकों को हम समझाने के लिए समझा सकते कि मेजर कोड, तो किसी भी सुर को सा मान लो और उसको इसी क्रम बिलाव थाट के क्रम में बजाता हूँ, जिसमें तीसरे चौथे और 7 और 8 सुर के बीच में सेमीटोन की दूरी हो, बाकी में टोन टोन की हो। तो ये हो गया मेजर स्केल। इसी प्रकार से हम किसी भी सुर को सा मान के मेजर स्केल बजा सकते हैं। तो ये हो गया। यह सा का या सी का मेजर स्केल स्टाफ नोटेशन पद्धति, जिसमें 5 लाइन ऊपर 5 लाइन नीचे होते, बीच में डॉट डॉट होते हैं। ये सा मध्य सा है जिसमें डॉट डॉट, इसके ऊपरी क्रम तार सप्तक और निचली क्रम मंद सप्तक है। ये ट्रेबल क्लेव का चिन्ह है। इसका मतलब है कि सबसे नीचा सुर मध्य सप्तक है का सा है और बाकी के सुर ऊंचे गए। तो ये तो आगे बताया जाएगा। तो इस प्रकार इनको अगर बिलावथाड़ में लगे तो बिलावथाड़ के चिन्ह होंगे, जिसमें सभी स्वर शुद्ध, इनमें किसी प्रकार का नहीं है, बस इनके बीच में टोन और सेमी टोन की दूरी है। तो ये हो गया मेजर स्केल। अब आता है माइनर स्केल। माइनर स्केल 3 प्रकार का होता है, नेचुरल माइनर स्केल, हार्मोनिक माइनर स्केल और मेलोडिक माइनर स्केल। तो नेचुरल माइनर स्केल जो प्राचीन काल से चलता है, जिसको चर्चों में गाया बजाया जाता है, मोड्स कहते हैं, तो उसका क्रम इस प्रकार था जैसे ये। तो इसमें माइनर स्केल की सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें तीसरा स्वर सेमीटोन होता है, जबकि मेजर स्केल में तीसरा स्वर टोन होता है, लेकिन इसमें सेमीटोन की दूरी होती है, मतलब दूसरे और तीसरे के बीच में सेमीटोन की दूरी बन जाती है। तो जैसा कि हम बजाते हैं कि 7 और 8 सुर के बीच में सेमीटोन होता है, तो अगर अपन ध को, जो इसका ए माइनर का बता रहे हैं, इसमें प्राचीन स्केल है ए माइनर का, इसको अगर सा मान लें तो बजाएंगे तो हमारी आशा और थाड़ जैसे बन जाएंगे। तो ये तो हो गया। क्योंकि ये चीज़ तो है, अगर इसको अपन ए माइनर का बजाएंगे तो ये कंडीशन बन जाएगी, ए माइनर को सुर बजाएंगे तो ये कंडीशन बन जाएगी। लेकिन चूँकि आधुनिक स्केल में 7 और 8 सुर के बीच में सेमीटोन होना चाहिए, तो इस कंडीशन में तो इनमें टोन की दूरी आ गई सभी में। तो इस समस्या को दूर करने के लिए आधुनिक रूप में प्रयोग किया गया था, जिसमें 7वें सुर को एक सेमीटोन बढ़ा गया, शार्प किया गया। तो इस एक रूप बढ़ाने से ये शार्प, इसका हार्मोनिक माइनर स्केल बन गया। मतलब कि इसको ये बढ़ा दिया
तो ये शुद्ध नहीं, मतलब सा के करीब चला गया सेमीटोन की दूरी रखने के बीच में, लेकिन इनके बीच में छठे सातवें बीच में डेढ़ टोन की दूरी आ गई। तो इस क्रम में गाने बजाने को सा रे ग म, और इस दूरी में क्या ना, गाना तो मुश्किल हो गया लेकिन बजाना इतना मुश्किल नहीं लगा, तो इसका भी यूज होता रहा और आज भी होता है। तो ये हो गया हार्मोनिक माइनर स्केल, मतलब इसमें सातवां स्वर एक सेमीटोन चढ़ा हुआ है आठवें सुर की तरफ, और छठे और सातवें बीच में डेढ़ टोन की दूरी हो गई। तो ये तो हो गया। चूँकि ये भी एक समस्या थी, तो उस समस्या को दूर करने के लिए एक स्केल और बनाया गया है जिसको मेलोडिक माइनर स्केल कहा गया। तो मेलोडिक माइनर स्केल में इतना सा डिफरेंट इसलिए क्योंकि इसमें क्या हुआ कि इसमें छठे और सातवें सुर को एक एक सेमीटोन चढ़ा दिया गया, सेमीटोन चढ़ा दिया गया आरोह में। तो ये इस प्रकार बनेगा। तो ये इस प्रकार बन जाएगा। तो जैसे कि अपने आशा और थाट जैसा बन रहा था, तो एक सेमीटोन शार्प कर देंगे, तो ये इस प्रकार बन गया। इसमें आरोह में एक एक सेमीटोन चढ़ा दिया गया, और अवरोह में इसको वापस उसी रूप में बजाया गया जैसा कि माइनर स्केल की कंडीशन होती है ना, आशा और थाट जैसे बजाया गया इसको। तो जाते वक्त छठा और सातवां सुर एक एक सेमीटोन चढ़ा हुआ है, और आते वक्त नेचुरल माइनर स्केल की तरह बजाया गया, मतलब आते वक्त अवरोह में सा नी वापस नेचुरल का मतलब कोमल हो गया, कोमल जैसा हो गया, एक एक सेमीटोन वापस चढ़ उतर गए, तो इनके बीच में वापस टोन की दूरी हो गई, सातवें और आठवें बीच में टोन की, और पाँचवें और छठे बीच में टोन की दूरी हो गया। तो ये वापस इनके बीच में भी टोन की दूरी हो गई, इनके बीच में टोन की दूरी हो गई, और इनके बीच में ये सेमीटोन, जो कि नेचुरल माइनर स्केल की पहचान है। तो इस प्रकार माइनर स्केल एक नेचुरल होता है जिसमें आशा और थाट जैसे बजाते हैं। जैसे किसी भी सुर को, अगर किसी भी सुर का माइनर स्केल बजाना है तो उसको सा मान लेते हैं, और उसका तीसरा सुर सेमीटोन होता है, और उसका छठा और सातवां सुर टोन में बदल जाता है। तो ये हो गया माइनर स्केल का। तो इस प्रकार से किसी भी स्वर का माइनर स्केल निकाला जा सकता है। तो माइनर स्केल तीन प्रकार: नेचुरल जिसका आशा और थाट जैसा है, और मेलोडिक जिसमें आरोह में सातवां सुर एक श्रुति चढ़ा हुआ है, एक सेमीटोन चढ़ा हुआ है, मतलब एक सेमीटोन चढ़ने से वो सात और आठ के बीच में सेमीटोन की दूरी होगी, और छठे और सात के बीच में डेढ़ टोन की दूरी होगी। तो ये हो गया हार्मोनिक माइनर स्केल। और तीसरा हो गया मेलोडिक माइनर स्केल। इसमें छठे और सातवें को एक एक सेमीटोन चढ़ा दिया गया, जिससे ये रूप बन गया, और वापस आते अवरोह में सेम नेचुरल माइनर स्केल जैसे रख दिया, जैसा कि छठे सातवें पाँच और छठे के बीच में टोन की दूरी आ गई। तो ये वापस तो मेलोडिक माइनर स्केल का जाते वक्त छठे सातवें सुर एक एक सेमीटोन चढ़ा हुआ, जिसको अपन अपना शुद्ध रूप कह सकते हैं, और आते वक्त आशा और थाट जैसे हो गया। तो ये हो गया मेलोडिक माइनर स्केल। तो इस प्रकार इनको गाया बजाया जाता है।